अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक शख्स है जो ये कहता है कि ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना मैं शिया हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान हूँ। जो शख्स ऐसा कहे तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अपने मुताल्लिक़ यही कहता है कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, और वो अपने आप को कहता मैं सिर्फ़ मुसलमान हूँ, मैं बरेलवी नहीं, मैं शिया नहीं, मैं देवबंदी नहीं, मैं वहाबी नहीं। तो ऐसे शख्स के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? बहुत अहम क्लिप आप तक पहुँचा रहा हूँ, ध्यान से सुनकर आप इसे समझने की कोशिश करें। जो शख्स ये कहे कि ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ यानी बरेलवी, और ना ही मैं शिया हूँ, तो जो शख्स ऐसा कहे हकीकत में वो शख्स मुसलमान ही नहीं है, बल्कि वो शख्स इस्लाम से खारिज है, दायरे इस्लाम से वो निकल चुका है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और उनमें से एक फ़िरक़ा जन्नती होगा। जैसा कि ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला उम्मतन वाहिदा। क़ालू वमन हिया या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम? क़ाला मा अना अलैहि व अस्हाबी। इरशाद फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएगी, उनमें से सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। लोगों ने पूछा, सहाबा ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कौन सा फ़िरक़ा होगा जो जन्नत में जाएगा? इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीक़े पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं, जो इस तरीक़े पर होगा वो जन्नत में जाएगा। उसी बरहक और नाजी फ़िरक़े को दरअसल अहले सुन्नत वल जमाअत कहा जाता है। दूसरी हदीस मुबारका है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इत्तबिउ सिवादल आज़म फ़इन्नहु मन शज़्ज़ शुज़्ज़ फ़िन्नार, कि सिवाद आज़म यानी बड़ी जमात की पैरवी करो, जो तन्हा गया वो तन्हा जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और ये बात मिसले आफताब की तरह रोशन है, बिल्कुल जाहिर है कि जो अकेले जाता है उसे उचक लिया जाता है और वो सिराते मुस्तकीम पर नहीं जा पाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सिवाद आज़म की पैरवी करो। अब ये बात बिल्कुल अज़हर मिन शम्स है कि उम्मत मुहम्मदिया में, इस उम्मत में सबसे बड़ी जमाअत अगर कोई है तो वो बिहम्दिही ताला अहले सुन्नत वल जमाअत है। अब साफ समझ में आता है कि अहले सुन्नत वल जमाअत ही सिवाद आज़म है, जिसकी पैरवी करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, लिहाजा उसकी पैरवी करना लाजिम और ज़रूरी है। रही बात ये, तो आप जान लीजिए कि बर्रे सगीर में, ख़ास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, अहले सुन्नत को ही बरेलवी कहा जाता है। और ये नाम दरअसल वहाबियों, देवबंदियों ने इनाद की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर अहले सुन्नत वल जमाअत को बरेलवी का नाम दे दिया है। हकीकत में बरेलवी यही अहले सुन्नत वल जमाअत है, यही सिवाद आज़म है, और इन्हीं के पैरवी करने का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। क्योंकि बरेलवी ये कोई नया फ़िरक़ा नहीं है, बल्कि सिवाद आज़म है, वही जिसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि उनकी पैरवी करो। और वहाबियों, देवबंदियों ने उन्हीं को, अहले सुन्नत वल जमाअत को, बरेलवी का नाम दे दिया है। तो अब इससे पता ये चलता है कि जो सिवाद आज़म है आज के ज़माने में उसी को बरेलवी कहा जा रहा है, उसी को सुन्नी कहा जा रहा है, और इसी की पैरवी करना लाजिम और ज़रूरी है। अब इससे पता चला कि जो अहले सुन्नत वल जमाअत को छोड़कर आज के दौर में जिसे बरेलवी कहा जाता है या सुन्नी कहा जाता है, उसे छोड़कर जो किसी और रास्ते पर जाएगा वो शख्स
गुमराह हो जाएगा, बद्दीन हो जाएगा। तो अब किसी का ये कहना कि मैं बरेलवी नहीं हूं, इससे दरअसल वो अपनी सुन्नियत का इनकार कर रहा है, और सुन्नियत का इनकार करने वाला दरअसल सिवाद आज़म का मुनकिर हो रहा है। सिवाद आज़म का इनकार करने वाला हदीस का मुनकिर हो रहा है। हदीस का मुनकिर जो शख्स हो वो शख्स गुमराह है, बद्दीन है। तो अब पता चला कि जो ये कहे कि ना मैं वहाबी हूँ, ना मैं देवबंदी हूँ, ना अहले हदीस हूँ, ना सुन्नी हूँ, ना बरेलवी हूँ, हकीकत में वो मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि भाई 73 फ़िरक़ों में से किसी एक फ़िरक़े में तो उसे जाना ही है, ठीक है। अब 73 फ़िरक़ों में से किसी एक फ़िरक़े में वो जाएगा तो अब फिर ये देखा जाएगा कि वो किस में गया। अगर अहले सुन्नत वल जमात में गया तो वो फ़िरक़ा कामयाब हो गया, वो शख्स कामयाबी की तरफ चल पड़ा, और जो इसके अलावा किसी और में गया वो गुमराह हो गया। तो उसी किस्म में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी है, जो कहता है ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो मुसलमान भी नहीं है, और इल्मी और किताबी तो बात छोड़, तो जाहिल है, एकदम एक नंबर का जाहिल है। तेरी मैं कितने हवाले ऐसे देखा हूँ जो तू हवाले देता है, अक्सर व बेशतर वो किताबों में मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से तर्जमा उठाकर लेके आता है, पता नहीं किसके तर्जमे लेकर आता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है, और बहुत सारी चीज़ों को अपनी तरफ से गढ़ पढ़ कर और हेडिंग दे देकर उसे पेश करता है। तो उसे तो खुद समझ में नहीं आता है कि वो क्या है। वो मुसलमान ही नहीं है, वो एजेंट है किसी और का, और बस इस तरह की गुमराहियत फैला रहा है। मुसलमानों, अगर कामयाबी चाहते हो आखिरत की, दुनिया की, तो फिर अहले सुन्नत वल जमात के ताबे रहना होगा, और इसी में कामयाबी है। उसी को आज के ज़माने में बरेलवी कहा जाता है, उसी को आज के ज़माने में सुन्नी कहा जाता है, और उसी को मसलके आला हज़रत कहा जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।